हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जनरल साइंस में कार्य यानी कि वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये पार्ट 17 है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पार्ट 17 से कार्य यानी कि वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कार्य का गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य की दिशा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि होती है। अर्थात अदिश राशि में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती। तो कार्य की दिशा नहीं होती, कार्य एक इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, न्यूमेरिकल से है। इसको हम खुद सॉल्व करेंगे। कहता है कि एक बस जो है वो 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था कि कार्य जो होता है यानी कि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय न्यूटन, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सॉरी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि आपका बल और गुणा में विस्थापन होता है। तो बल कार्य कितना हुआ है, कार्य हुआ है कितना 2000, फोर्स कितनी लगी है 4000 की, और दूरी कितनी तय करनी है वो निकालनी है। तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2000 बटे 4000, और 2000 बटे 4000 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, 1/5 यानी कि 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये आंसर हमारा सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि यदि एक मॉल से में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है और ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य की गणना आपको बतानी है। फिर से वही चीज़ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1500 जूल आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना आपको करनी है कि क्या होगी। तो कार्य क्या होता है, mgh होता है। तीनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 जूल आ जाएगा इसका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 400 जूल का उसने कार्य किया है। तीनों को गुणा कर दें, क्यों, क्योंकि जो कार्य होता है वो होता है हमारे पास मास इनटू में ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू में कितनी हाइट तक गया, और क्या होता है कार्य, फोर्स इनटू में डिस्टेंस होता है। ये दो होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा, फिर से वही चीज़ है, तीनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तीनों को गुणा करेंगे तो 13 गुणा में 15 आ जाएगा, और 16 इसका 65 में आंसर हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर ए 195 जूल हो जाएगा। ठीक है ना। न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इसी तरह के 3-4 फॉर्मूले हैं वही लगने हैं। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। तो फिर से वही चीज़ है, तो 4 केजी तो आपके पास क्या हो गया, इसका मास हो गया, ठीक है ना। और कितने सेकंड तक पकड़ता है, 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में, पकड़ के रखा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है, मतलब ऐसे इसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कार्य होता है वो होता है हमारे पास आपका क्या, फोर्स इनटू में क्या डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो फोर्स तो लग रही है, या फिर मैं कहूँ बल कितना लग रहा है 4, लेकिन उसने कोई दूरी तय नहीं करी है, सिर्फ वो बैग को पकड़ के खड़ा है। तो इसका सही आंसर डिस्टेंस क्या हो गया 0, तो इसका क्या आ जाएगा 0 यानी कि शून्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो, क्या हो, जब क्या हो, ऊर्जा हो, बल हो, संवेग हो, या फिर शक्ति हो। तो कार्य कब हो सकता है, जब क्या हो, साथ में आपका बल हो। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, ऊर्जा होती है। कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगी। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य कब होगा, जब ऊर्जा होगी। तो 67वें का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। पढ़ लेते हैं इसको। कहता है कि कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना जो है वो कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ। शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई कार्य नहीं हुआ। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है ना, एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है ऐसे, तो कोई कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180 डिग्री। अगर बल और विस्थापन मतलब जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है और विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है, इन दोनों के बीच का कोण अगर कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाता है तो ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होता है। कार्य क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है। 150 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य, तीनों को गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 125 न्यूटन का बल है, वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक क्या गया? हटाया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे? तो बल द्वारा किया गया कार्य दोनों को गुणा करेंगे तो कितना? 125 गुणा में 5 क्या हो जाएगा? 625 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को गुणा कर देंगे, 500 जूल हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, उस पर किया गया कार्य क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार एएलपी टेक्नीशियन, देखो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया कार्य क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। पढ़ लेते हैं। यह कहता है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम ऐसे वस्तु को घुमा रहे हैं तो वापस इसी पॉइंट पे वो आ जाएगी, तो विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विस्थापन क्या हो? एक दूसरे के बल की दिशा में लंबवत होता है, संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, या बल की विपरीत दिशा में होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब बल विस्थापन के क्या हो? विपरीत हो। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो क्या हो जाएगा? आपके पास 180 डिग्री का कोण बनेगा और कार्य क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसे रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य, देखिए ऐसे रखी गई है ये चेन, 140 सेंटीमीटर इसका जो है 60 सेंटीमीटर जो है वो नीचे ऐसे लटकी हुई है। तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान, तो 4/200 गुना में 60 करेंगे, 6/5 kg इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 3.6 जूल इसमें कार्य हुआ है। आगे सॉल्व किया गया है। चेन को खींचने में किया गया कार्य अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस में प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, ठीक है। थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, तो कहता है कितना कार्य हुआ? 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है? कार्य का m इंटू में g इंटू में h वाला फॉर्मूला लगा है। 25 का किलोग्राम है, जी की मात्रा 10 है, हाइट कितनी है? 2.5 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान क्या होगा? फिर से वही क्वेश्चन है। 5 किलोग्राम 4 मीटर तक उठाया गया है, तो 5 चौके 20 इंटू में 10 कितना हो जाएगा? 200 जूल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइनस के 200 जूल आएगा।
क्योंकि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य। गुरुत्व बल के कारण, देखिए भार ऊपर उठा रहा है लेकिन गुरुत्व बल नीचे लग रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का कोण बना, और माइनस का इसका आंसर हो जाएगा। 78वें क्वेश्चन में भी यही है, कहता है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु 2.0 मीटर तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य। तो 5 इंटू में 2 इंटू में 9.8 कर देंगे तो कितना आपके पास 98 जूल आ जाएगा। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में ये पूछा गया था। अगला भी न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं इसमें, वही वाला न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर की उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 400 जूल हो जाएगा। तीनों को गुणा कर देंगे, 20 इंटू में 2 इंटू में 10, 400 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई तक जो है भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य। तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि नीचे गिराई गई है वस्तु। तो 1 केजी इंटू में 30 इंटू में कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा ये 300 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे भी इसी तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, सारे न्यूमेरिकल ही हैं आगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आरआरबी एएलपी और असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं इसी तरह की अगले वीडियो में 20 क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।